फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के 4th क्लास में आ जाओ। लास्ट डे अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे, आज अपने क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तुम लोग के पास पीडीएफ है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है, दैट इज 1:1 है। Business is being carried from the property owned by Aman on a yearly rent of ₹24,000। तो कौन प्रॉपर्टी दे रखा है यहाँ पे? अमन जो पार्टनर है वही यहाँ पे प्रॉपर्टी दे रखा है, और पूरे साल का रेंट कितना है? 24,000। तो 24,000 इंटू 12 मत कर देना, पर मंथ नहीं दिया हुआ, पूरा एनुअल कितना लगेगा वो दिया हुआ है हम लोग को। अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000 पर एनम। अमन को सैलरी मिलेगा 1,20,000 पर मंथ, नहीं 1,20,000 पर एनम, पूरा साल का दिया हुआ है। अच्छा, एंड बोमन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹30 लाख। तो अपने वो नेट सेल्स का अमाउंट दे दिया 30 लाख रुपया, और बोल रहे हैं कि बोमन को कमीशन मिलेगा नेट सेल्स का 5%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज ₹5 लाख। अच्छा, ऋषि को पीडीएफ भेज दो ना कोई, ये सास उसको पीडीएफ भेज दो। प्रॉफिट अपना कितना है? बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज ₹5 लाख। तो सुनो मेरा बात, ये जो रेंट है, रेंट पेड टू पार्टनर, वो मेरा कहाँ आएगा? पीएनएल अकाउंट में कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में? पीएनएल अकाउंट में। तो क्या बोल रहा है देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज ₹5 लाख। तो मतलब ये कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब रेंट तो अपने को माइनस करना पड़ेगा तब जाके अपना नेट प्रॉफिट निकलता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये अपना नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट के पहले वाला प्रॉफिट है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अपने को ग्रॉस प्रॉफिट से रेंट माइनस करना पड़ेगा, तब जाके अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आएगा। वो नेट प्रॉफिट अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाएंगे। ये ग्रॉस प्रॉफिट दिया बाबू, ये 5 लाख जो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू निकला है, समझा? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। तो अपने को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो हम तुम लोग के लिए पीएनएल अकाउंट बना दे रहे हैं, तुम लोग मत बनाना ये चीज। पीएनएल अकाउंट अपने को पता है, ये अपना डेबिट साइड होता है, ये अपना क्रेडिट साइड होता है। बोल रहे हैं अपना रेंट कहाँ आता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। अपने ये क्या था? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट था, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो ये कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। टू रेंट पेड टू, नहीं तुम लोग को पेल नहीं करना है, हम तुम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। कौन दिया प्रॉपर्टी? अपना अमन दिया है ना। टू रेंट पेड टू अमन, कितना? 24,000। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज ₹5 लाख। तो मेरा यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट लिखते थे, ये वाला प्रॉफिट हम लोग को कितना दे रखा है? 5 लाख। तो अब क्या हम लोग नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बहुत बच्चे लोग पता है कंफ्यूज करके क्या करता है, ये नेट प्रॉफिट को सीधा क्या करता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देता है। नहीं, तुम लोग को लैंग्वेज समझना पड़ेगा। ये प्रॉफिट अपने को निकालना पड़ेगा, ये अपने को ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, उसमें से रेंट माइनस करेंगे तब जाके नेट प्रॉफिट आएगा मेरा। मैनेजर्स कमीशन कहाँ है बाबू? पार्टनर का कमीशन दिया है वो, नॉट मैनेजर्स कमीशन। हम लोग क्या निकालेंगे इधर? टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालो, कितना आ जाएगा मेरा? 4,76,000। समझ में आया ये चीज? अब हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ये चीज तुम लोग को बनाना पड़ेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट ठीक से लिख लेना, डेबिट क्रेडिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, डेट क्या दिया है अपने को? 31st March 2021। ये नेट प्रॉफिट क्या करेंगे अपने? ये वाला जो नेट प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तुम लोग लिख लेना, हेडिंग दे देना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हम हर सब में नहीं करेंगे। बाई नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 4,76,000। अब पार्टनर से रिलेटेड सारा खर्चा इनकम क्या है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो इधर क्या क्या आएगा बताओ?
सैलरी आएगा, किसको मिल रहा है सैलरी? अमन को सैलरी मिल रहा है, तो कैसे लिखोगे? अच्छा, यहाँ पे तो फिक्स अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट मेथड वैसा कुछ बोला नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ पे लिखेंगे टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसको जो भी मिलेगा इससे क्या होगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला है, ठीक है फाइन, लेकिन ये होगा क्या, हम लोग लिखते क्या है यहाँ पे, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, की ये सैलरी क्या है उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ब्रैकेट में लिख दो सैलरी। कितना, 24,000 था? नहीं, 1,20,000 था, क्योंकि ये पार्टनर को क्या है, सैलरी मिल रहा है ना, तो इसके कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे अमन्स अकाउंट नहीं लिखे, अमन्स कैपिटल अकाउंट लिख दिए। अगर क्वेश्चन में बोलता कि फिक्स्ड कैपिटल है, तो कैपिटल की जगह क्या लिखते, करेंट अकाउंट, बिकॉज याद है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जो था उसमें अपना दो अकाउंट बनता था, एक कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, एक करेंट अकाउंट। तो हम तुम लोग को बोले थे कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आता है, क्या क्या था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल, और पार्टनर को जो भी मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, उसको जो भी देना है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कौन से अकाउंट में आता था, करेंट अकाउंट में आता था। तो वही हम बोल रहे हैं, यहाँ पे तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो करने के लिए बोला नहीं, तो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट लिख दिए। हाँ, वुमेन्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपने, कमीशन। कमीशन कितना मिलेगा इसको, 5% ऑफ नेट सेल्स। नेट सेल्स मेरा कितना है, 30 लाख, और 5% कितना हो गया उसका, 1,50,000। 1,50,000। तुम लोग यहाँ पे वर्किंग दिखाना है तो यहीं पे तुम लोग दिखा सकते हैं, 30 लाख का जितना भी परसेंट बोल रहा है, 5%। अच्छा, और कुछ आएगा क्या, और तो कुछ अपने को दिया हुआ नहीं है, तो अपने सीधा क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे। चलो प्रॉफिट निकालो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अच्छा ये प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो अमन्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा वुमेन्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना है दोनों का मिला के, 2,06,000, और मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल, तो 2,06,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 1,03,000। समझ में आया? बस हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, इसको टोटल कर दो, टोटल कितना आ रहा है, 4,76,000। चिराग का मैसेज आया था कि दीदी अकाउंट्स एग्जाम, सीबीएसई का भी एग्जाम था ना 2 दिन पहले अकाउंट्स का, बोला बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, बोला हम लोग, बोला कि दीदी आपने इतना एडवांस लेवल का सम्स कर लिए थे, कुछ आया ही नहीं, वो सब एकदम बच्चा, वैसे लग रहा था कि बच्चा है, कुछ नहीं है। तो वही हम तुम लोग को बोल रहे हैं, जैसे जैसे करवा रहे हैं वैसे कर लो, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बुक का सम्स कर लो, सारे इलस्ट्रेशन मेरा जितना दिया हुआ वो कर लो, और जो बाकी का बोर्ड जोड़ है वो डिसाइड जनवरी में करेंगे अपने, टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, एकदम आराम से करो। क्या बोल रहे हैं साहस, ये वाला, हाँ हाँ कर लेगा, कर जाएगा। अच्छा, हम लोग ये बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग वुमेन्स का डेवलप कितना से प्लस करेंगे, 1,03,000 से भी अलग अलग दिखाएगा तुम, इसका अमन्स का कैपिटल, क्योंकि इसके संग क्या करते हैं अपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होगा तो ऐड करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा तो माइनस करेगा, समझा? वो तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाता है ना। अच्छा, कैपिटल अकाउंट से प्लस नहीं करेंगे, कैपिटल अकाउंट से तुम्हारा क्या निकलता है बाबू, क्लोजिंग कैपिटल, वो क्लोजिंग कैपिटल तुम बैलेंस शीट में लेके जाता है, समझा मेरा बात? उसका सैलरी क्यों तुम लेके जाएगा बैलेंस शीट में, तुम 11 में जो फाइनल अकाउंट्स किया था, तुम कभी सैलरी को बैलेंस शीट में लिखता था? तो फिर सैलरी थोड़ी ना जाता है, समझा मेरा बात? चलो, कोई आउटस्टैंडिंग कोई चीज है तो वो जाएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो नॉर्मल सैलरी जो तुम ऑलरेडी दे दिया वो क्यों जाएगा, वो तो नहीं जाएगा। क्लियर ये वाला सम? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सम में, सोल्यूशन नंबर 9। क्या लिखा हुआ है देखो, अब ध्यान दो। असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2020 with capitals of ₹3 lakh and ₹2 lakh respectively। क्या बोल रहे हैं, इन लोग अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इन लोग का ओपनिंग कैपिटल कितना है, असीम का है 3 लाख रुपया, निहार का है 2 लाख रुपया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। निहार को क्या मिलेगा,
सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा? 5,000 पर मंथ, मतलब 5,000 इंटू 12 कितना हो गया? 60,000। और ये पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, तो ये पीएनएल अकाउंट में जाता है कि पीएनएल एप्रो में जाता है? पीएनएल एप्रो में जाएगा। टू किसका सैलरी है? टू निहार्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हमने लिखेंगे सैलरी। ठीक है, समझ में आया? असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग सैलरी टू निहार। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? असीम को कमीशन मिलेगा 10% प्रॉफिट के ऊपर आफ्टर अलोइंग सैलरी टू निहार। ये क्या है? ये हम तुम लोग को बताएंगे जब अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अभी बस इतना समझो कि क्या है, असीम को कमीशन मिलेगा। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दिया है? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ जाता है? पीएनएल एप्रो में जाता है। ठीक है, पीएनएल एप्रो के कौन से साइड में? डेबिट साइड में। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है असीम और निहार के बीच में? 3:2। असीम had given loan of rupees 1 lakh to the firm on 1st April 2020। असीम जो है वो लोन दे रहा है, मतलब पार्टनर लोन दे रहा है। फर्म क्या देगा उसको? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू अ पार्टनर, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो इंटरेस्ट देगा फर्म पार्टनर को, ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अग्रीड टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन 8% पर एनम। और ये इंटरेस्ट कब दिया है पार्टनर? 1 अप्रैल को। तो मेरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकलेगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म, ये कितना निकलेगा? लोन कौन दिया है? पार्टनर दिया है। किसको दिया है? फर्म को। कितना रुपए का दिया है? 1 लाख रुपए का। और कब दिया है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को दिया, मतलब पूरा साल का ही निकलेगा ना। इंटू 6/12, 5/12 तो अपने कुछ करेंगे नहीं। 8% कितना आ गया? 8,000। क्लियर हुआ ये चीज? ये कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। चलो बढ़िया। एंट्री नहीं करना है बोलो। ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करना है। हाँ ठीक है, वो देखेंगे, अभी एक बार छोड़ो वो। आगे अपने को क्या बोल रहे हैं देखो। निहार वॉज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज 11,000। देखो क्या लिखा है? निहार वॉज गिवन लोन, निहार को दिया गया है। फर्म यहाँ पे लोन दिया है, तो यहाँ पे पार्टनर क्या देगा उसको? इंटरेस्ट देगा। वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या है? इनकम है। कहाँ जाएगा? पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 11,000 रुपया। मैनेजर वाज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ ₹3,000। तो मैनेजर्स कमीशन ये भी कहा जाता है? पीएनएल की पीएनएल एप्रो, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में अपने लिख देंगे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट्स वाज ₹2,50,000। तो प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। ये सारे एडजस्टमेंट्स को लिया नहीं, इफेक्ट में नहीं लिया गया है, ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट दिया। तो चलो पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं अपने। नेट प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा, वही तो तुम पीएनएल एप्रो में लेके जाएगा ना फिर। चलो, तो बाई प्रॉफिट, हाँ वही प्रॉफिट बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट बात है की। 2,50,000। क्या क्या आएगा डेबिट साइड में बताओ? मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन आएगा। कितना है मैनेजर्स कमीशन? 3,000 रुपया। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई क्या आएगा इधर? कौन किसको दे रहा है? बाई पार्टनर टू फॉर्म। कितना आ रहा है? 8,000। ये अपने ऑलरेडी निकाल लिए है ना, यही वाला चीज। अच्छा, यहाँ पे भी आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि फॉर्म भी क्या किया है? पार्टनर को दिया है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो ये कितना है? 11,000। चलो अब निकाल लो। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2.5 लाख ही आ रहा है ना। ठीक है, तो टू नेट प्रॉफिट 2,50,000। टोटल कितना हो जाएगा अपना ये? टोटल कितना हो जाएगा? 2,61,000। समझ में आया ये वाला नेट प्रॉफिट?
अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, P&L एप्रो लिख लेना फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट अपने को दिया हुआ है ये लिखना जरूरी है। तो चलो बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट कितना था अपना 2.5 लाख रुपया। जहां जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। हाँ वो भी आएगा, और वो भी आएगा ना सैलरी, निहार्स कैपिटल अकाउंट, निहार्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी लिख देते हैं। कितना था 60,000, 5,000 इंटू 12। और क्या क्या आएगा, सीम्स कैपिटल अकाउंट, असीम्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि असीम को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। अब तुम लोग मेरे को निकाल के दिखाओ कि असीम का कमीशन कितना आएगा। क्या लिखा हुआ है देखो, असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलोइंग सैलरी टू निहार। सैलरी देने के बाद उसके ऊपर 10% निकालना है। देखो प्रॉफिट कितना है 2,50,000 हम दिखा दे रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं प्रॉफिट के ऊपर निकालना है, लेकिन आफ्टर अलोइंग सैलरी टू निहार, मतलब इसमें से क्या करना है, सैलरी माइनस कर देना, फिर उसका 10% अपने कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आएगा 19,000। क्या किया आपने 2,50,000 माइनस 60,000 इंटू व्हाट 10/100। समझ में आया ये चीज, कितना आ रहा है 19,000। चलो अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है, दोनों ही पार्टनर को मिलेगा है ना। हाँ, टू असीम्स कैपिटल अकाउंट हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं आईओसी, और कौन था एक तो निहार, टू निहार्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख रहे हैं आईओसी। कितना कितना आ रहा है 12,000। सब कैलकुलेट कर लो, देख लो यही अमाउंट है ना। ब्रैकेट में 5 में जरूरी है। हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेगा तुम, हम बता रहे हैं इसका कैसे लिख सकता है। तुम यहाँ पे लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ऐसे करके इसका कैपिटल अकाउंट और निहार का कैपिटल अकाउंट, ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12,000 ठीक है, चलो निकाल लो अब। प्रॉफिट आ रहा है ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट, इन लोग के कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज अब ये प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रेडी है। तो टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, और क्या था निहार्स कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना आ रहा है इन लोग का 1 लाख, कितना आ रहा है ठीक से बोलो जल्दी। हट 1,90,000 नहीं आएगा, हाँ 141, 1,41,000। अब इसको डिवाइड करो, 3:2 है, 84,600। और यहाँ पे इसका कैसे निकला समझ में आया, 1,41,000 इंटू अपना रेशियो क्या है 3:2, तो 3/5, और इसका क्या होगा 1,41,000 इंटू 2/5, 56,400। ठीक है चलो इसको टोटल कर लो, टोटल तो अपना वही हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000 हो गया क्लियर। ठीक है, प्रॉफिट ऐसे बढ़ता है, ये टोटल लोगे इंटू 3/5, इसका हो जाएगा इंटू 2/5, बिकॉज इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, ये फ्रैक्शन बनेगा, 3 + 2 = 5, तो 3/5 2/5। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। बोल रहे पास जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आपने देखो ये वाला अपने रफ किए ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जर्नल एंट्री दिखाने का जरूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे जितना भी चीज है ये सारे का हम लोग को जर्नल एंट्री दिखाने का जरूरत है। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, पहले नेट प्रॉफिट को भी दिखाएगा ना। सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन का, एकदम P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो
जर्नल करो। तो पूरा तो करना पड़ेगा ना, एक दो समय कर लो फिर तुम लोग खुद कर सकेगा, एक दो हम दिखा देते हैं तुम लोग को कर करके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था? 2,50,000। ठीक है, ये सारा जर्नल एंट्रीज कब पास हो रहा है? ईयर एंड में, मार्च 31 में। तो हर जगह तुम लोग का डेट वही आएगा, 2021 मार्च 31। चलो, अब दूसरा अपना स्टेप क्या था कि अपने कैपिटल दिए हैं, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? सॉरी, ये सैलरी दी है निहार को, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये सैलरी क्या है? खर्चा है। तो क्या होगा? निहार सैलरी अकाउंट डेबिट। और ये सैलरी क्या करेगा? निहार के कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो चलो लिखो, निहार सैलरी अकाउंट डेबिट, ये सैलरी क्या है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो टू निहार सैलरी, ये कैपिटल अकाउंट। कितना था सैलरी मेरा? 60,000। अब हम तुम लोग को क्या बोले थे? दूसरा चीज, ये सैलरी क्या है? खर्चा। खर्चा को ट्रांसफर करना पड़ता है। अभी जो पार्टनर का सैलरी है, ये पीएनएल अकाउंट में जा रहा है कि पीएनएल एप्रो में जा रहा है? पीएनएल एप्रो में जा रहा है। ये सैलरी मेरा डेबिट हो रखा है, खर्चा को मारेंगे तो क्रेडिट होगा। तो टू निहार सैलरी, टू निहार सैलरी अकाउंट डेबिट किसको करेंगे? पीएनएल एप्रो। आदर्श क्लियर हो रहा है? क्या बोल रहे साहस? तुम बाबू, तुम कौन सा जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं? तुम ये वाला जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, बट सबसे पहला वाला जर्नल एंट्री ये होता है, तुमको पूरा जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा। एप्रो में तो क्या कर रहे हैं अपने, इसको खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन ये सैलरी तुम्हारा जाता कहाँ है? कैपिटल अकाउंट में जाता है, समझा? देखो, तुम ये देखो एक बार अंकुश, तुम ये वाला जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, पीएनएल अकाउंट को तुम डेबिट कर रहे हैं। क्या किया? तुम पीएनएल अकाउंट को डेबिट किया और क्या लिखा? निहार्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब निहार्स कैपिटल अकाउंट बोलो चाहे निहार सैलरी अकाउंट बोलो, बात एक ही है। अपना यहाँ पे सैलरी का जर्नल एंट्री क्या होता है? सैलरी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए खर्चा है, खर्चा को तुम डेबिट किया। फिर ये खर्चा, ये जो है, ये कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? निहार के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। बिकॉज हम तुम लोग को क्या बताएं कि पार्टनर को अगर कुछ भी मिलता है तो उससे उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। समझ में आया? फिर ये जो खर्चा है, इसको अपने को क्या करना पड़ता है? ईयर एंड में खत्म करना पड़ता है। समझ में आया? खत्म करना पड़ता है। और इसको तुम खत्म करके कहाँ भेज रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज रहे हैं। तो तुम्हारा एनीवेज जर्नल एंट्री क्या बचा? ये सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट कट गया तो तुम्हारा क्या बचा? पीएनएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। समझा? अपने को दो जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये तुम्हारा प्रोसेस है। तुम एक एंट्री नहीं दिखा सकता, एक एंट्री दिखाने से गलत हो जाएगा। टू, हाँ नहीं, तुमको दोनों एंट्री दिखाना पड़ेगा, गलत हो जाएगा एक एंट्री। वही तो अभी हम उसको बोले, तुम एक एंट्री नहीं दिखा सकते हैं, तुमको पहले ओपनिंग एंट्री दिखाना पड़ेगा, फिर क्लोजर वाला एंट्री दिखाना पड़ेगा। मर्ज करोगे तो एकदम गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? कमीशन का जर्नल एंट्री। कमीशन पे मिला है, किसको मिला है कमीशन? निहार को मिला है, सॉरी असीम को मिला है, असीम को मिला है। तो चलो, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए कमीशन क्या है? खर्चा। खर्चा क्या करेंगे अपने? डेबिट करेंगे। असीम था ना, असीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी असीम्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, है ना? कितना? कितना था कमीशन मेरा? 19,000। अब ये कमीशन क्या है मेरा? खर्चा। खर्चा को अपने को खत्म करना है, क्या करेंगे? क्रेडिट टू असीम्स कमीशन अकाउंट। और डेबिट क्या करेंगे? कमीशन कहाँ लिख रहे हैं? पीएनएल अकाउंट की पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा? 19,000। समझ में आया? ठीक है,
और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फॉर्म के लिए खर्चा है, बिकॉज फॉर्म को ये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म ये पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। दोनों को मिल रहा है ना यहाँ पे, तो टू असीम्स कैपिटल अकाउंट और टू क्या था, एक तो निहार्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था, 18 और 12, 18,000 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो गया अपना, 30,000। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, खर्चा है, इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करेंगे अपने आईओसी अकाउंट, और डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया। अच्छा, अब लास्ट वाला एंट्री क्या होगा, एक तो ये जो अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, लोगों को दिखा रहे हैं तुम लोग, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो तो डेबिट हो रहा है, और ये प्रॉफिट किसको, पार्टनर्स लोगों को मिलेगा, तो उन लोग का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लिख लो, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू एन्स कैपिटल अकाउंट। ए मतलब असीम और एन मतलब निहाल। कितना कितना था अपना प्रॉफिट, 84,600, और इसका था 56,400, और टोटल कितना आया था अपना, 1,41,000। ये जर्नल एंट्री समझ में आया, ये तुम लोग को ऐसे दिखाना पड़ेगा पूरा अगर बोलेगा तो सैलरी हो चाहे कमीशन हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ये सब का अपने को दो दो एंट्री दिखाना पड़ेगा, कि पहले तो ये क्या है, ये उनके लिए खर्चा है तो डेबिट किए, फिर ये खर्चा क्या उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है ना। अभी खर्चा को अपने को क्या करना है, ईयर एंड में खत्म करना है, तो ये जो डेबिट हो रहा है इसको खत्म करने के लिए क्या किया, अपने क्रेडिट, और अपने डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जर्नल एंट्रीज था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहे हैं, X and Y started business on 1st April 2020 with capitals of rupees 5 lakh each। तो X और Y दोनों का कैपिटल कितना है, 5 लाख रुपए। As per the partnership deed, both X and Y are to get monthly salary of rupees 10,000 each। तो X और Y दोनों को क्या है, 10-10 हजार करके पर मंथ इन लोग को सैलरी मिलेगा। तो 10,000 इंटू 12 कितना होता है, 1,20,000। तो दोनों का क्या है, X का भी 1,20,000, Y का भी 1,20,000, और ये क्या है, पार्टनर को यहाँ पे सैलरी मिल रहा है, तो ये कौन से अकाउंट में जाएगा, पीएनएल एप्रो में कि पीएनएल अकाउंट में, पीएनएल एप्रो में। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज 50,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या है, 50,000 ईच, मतलब एक्स का भी 50,000 है, वाई का भी 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ जाता है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर एक्स रुपीज 3,000 एंड वाई रुपीज 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, एक्स का 3,000, वाई का 5,000। तो पीएनएल, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में, किस साइड में, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये मिलेगा, है ना। During the year, the firm incurred a loss of rupees 2 lakh। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेट लॉस दिया हुआ है। तो हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सब क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। जब नेट प्रॉफिट होता है तो ही वो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो लॉस आ गया, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो सैलरी बोल रहा है, क्या ये सब मिलेगा उन लोग को, नहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे फॉर्म क्या है, लॉस इनकर किया है, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो तो आएगा, बिकॉज वो तो पार्टनर फॉर्म को देना नहीं है ना, तो फॉर्म को मिलेगा। तो जो इनकम है वो तो वो ले लेगा, लेकिन जो खर्चा है वो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस अकर किया है। Pass journal entries for the above and prepare P&L appropriation account. The firm closes its accounts on 31st March every year। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईयर एंड हो रहा है मेरा 31st मार्च को, जर्नल एंट्रीज भी बनाने बोला है और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने बोला है। पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, पीएनएल अप्रो अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डेट क्या दिया, 31st मार्च 2020।
चलो डेबिट क्रेडिट तुम लोग अपना देख लेना, पर्टिकुलर अमाउंट ये सब बना लो। नेट लॉस आए हैं तो हम लोग लॉस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे इधर, टू नेट लॉस या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट लॉस कुछ भी लिख सकते हो। कितना आ रहा है, 2 लाख रुपया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो सैलरी है, वो सब तो आएगा नहीं। बोले तो तुम टू नेट लॉस भी लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली नेट लॉस कहाँ से आ रहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही तो आ रहा है। हाँ, प्रॉफिट शेयर होता है तो लॉस भी तो शेयर होता है। इधर क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब दोनों को मिल रहा है, दोनों दे रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक्स और वाई। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई इज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो पार्टनर देगा फर्म को, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट, बिकॉज पार्टनर को मिलता है तो क्रेडिट होता है, पार्टनर अगर दे रहा है कुछ भी तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। कितना है टोटल मिला के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 8,000। और इंडिविजुअली भी तो दे दिया ना अपने को, 3,000 और 5,000। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या अल्टीमेटली लॉस ही आएगा, तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो। अपने क्या लिखेंगे इधर, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू, जैसे प्रॉफिट उन लोग के कैपिटल अकाउंट में जाएगा वैसे लॉस भी तो उन लोग के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना। देख रहे हैं एक सेकंड, टोटल कितना आ रहा है लॉस, 1,92,000, और इंडिविजुअली कितना आ रहा है, 96,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ बोला नहीं अपने को, इक्वल बोला है, ठीक है, बस यहाँ पे लिख दो। हाँ, अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है नहीं तो इसका जर्नल एंट्री भी अपने को करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग बस लिख देना कि सिंस लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। चलो फाइन, जर्नल एंट्री करो। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है टू नेट लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आ जाओ जर्नल एंट्री करते हैं अपने, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 लाख रुपया। ठीक है, ये सारा जर्नल एंट्रीज वही है, ईयर एंड में पास हो रहा है, March 31। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का जर्नल एंट्री, सीधा ये वाला जर्नल एंट्री नहीं, पहले तो ये सोचो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, पार्टनर देगा मतलब फॉर्म को मिलेगा तो वो उसके लिए इनकम है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, और पार्टनर देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, कम होगा, कैपिटल कम होता है मतलब डेबिट, तो पार्टनर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है अपना दूसरा जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या, इनकम, इसको अपने को खत्म करना पड़ेगा, तो इनकम क्रेडिट हो रखा था, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहाँ आता है, पीएनएल एप्रो में आता है कि पीएनएल अकाउंट में आता है, पीएनएल एप्रो में आता है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो तुम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना कितना था, 3,000, 5,000 और ये था 8,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या, इनकम, इसको खत्म करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, ये कहाँ आता है, पीएनएल एप्रो में आता है, तो टू पीएनएल एप्रो 8,000। उसके बाद ये जो लॉस हुआ है, लॉस का भी जर्नल एंट्री कर दो, क्या होगा लॉस का जर्नल एंट्री, वेरी गुड, क्योंकि इन लोगों का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ना, लॉस तो भाई कैपिटल को कम करता है, तो वही चीज है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रो अकाउंट। कितना कितना था, 96,000, ये था अपना 1,92,000।
पता है क्या आया था पीएनएल एप्रोप्रिएशन का सम इस बार? वही पीएनएल अकाउंट वाला एक चीज दे दिया था कि रेंट दिया था कि क्या तो दिया था, बच्चा लोग आधा बच्चा लोग क्या किया, अपने को जो प्रॉफिट दिया रहता है और अगर रेंट दिया हुआ है तो रेंट पेबल क्या है, वो तो मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो तो मेरा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद अपने को नेट अपना नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो नेट प्रॉफिट अपने को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाना है। बच्चा लोग क्या किया, रेंट को देखा नहीं, जो प्रॉफिट दिया हुआ है वही सीधा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले गया। तो अभी जो अपने सम फम्स कर रहे हैं ना, अभी जो भी कि हम तुम लोग को पहले बता रहे हैं कि भाई ये प्रॉफिट बिफोर वाला है, मतलब तुम लोग का सीधा नेट प्रॉफिट नहीं दिया, नेट प्रॉफिट अपने को निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए इतना फोकस करके करवा रहे हैं। ये सब आता है बोर्ड्स में, आ जाता है सब 2-2 3-3 नंबर का। तुम लोग को लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या दे रहे हैं, लैंग्वेज के हिसाब से सम्स करना पड़ेगा। हुआ ये वाला? चलो नेक्स्ट सम करते हैं। अनुष, पारस और ऋषि एक बार चैट बॉक्स में मेरे को लिखो, इतना क्लियर है क्या अभी तक? ठीक है, अभी करो तो भी है, कॉन्सेप्ट है अभी, लंबा लंबा कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ नहीं है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, 4। क्या बोल रहा है साहस? देखो तो अभी मजा देखो। अजय एंड विजय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है ए और बी, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। Ajay is a non-working partner and contributes ₹20 lakh as his capital. Non-working हो चाहे working हो, उससे मेरे को मतलब नहीं, पार्टनर है ना, और वो कितना कैपिटल दे रहा है, 20 लाख रुपया दे रहा है। कौन दे रहा है, ए दे रहा है, ठीक है। Vijay is a working partner of the firm. The partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum. बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 8% पर एनम के रेट से मिलेगा, ठीक है। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, तो यहाँ पे वर्किंग पार्टनर कौन है, अजय की विजय? विजय वर्किंग पार्टनर है, तो विजय को सैलरी मिलेगा 8,000 पर मंथ, तो 8,000 into 12, ठीक है। Profit before providing for interest on capital and partners salary for the year ended 31st March 2021 was ₹80,000। तो बोल रहा है, देखो मेरा बात सुनो, प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, पहले तो तुम लोग के दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि पार्टनर का जो सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये दोनों ही कहाँ जाता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाता है। तो इन दोनों चीज को माइनस करने के पहले का प्रॉफिट, तो पहले का प्रॉफिट कौन सा हो गया, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट अपने को दिया हुआ है कितना, 80,000 रुपया। अपने को बोल रहे हैं शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक बार में मत करो, इस सब में कुछ है, इसीलिए हम तुम लोग को बता रहे हैं। हाँ पारस, देखो एक चीज, आज हम लिख रहे हैं, पहले उसको समझो, तुम लोग मत लिखो। अजय है और विजय है, ठीक है ना। पहले तो देखो इन लोगों को आईओसी और ये सैलरी कितना कितना मिलेगा। आईओसी किसको मिलेगा, अजय को कि विजय को? अजय को मिलेगा, बिकॉज कैपिटल वही लेके आ रहा है, विजय तो कैपिटल लेके आया नहीं, जो कैपिटल लेके आते हैं उसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो अजय को कितना कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मेरे को बताओ। वो 20 लाख रुपए कैपिटल लेके आया, 8% इंटरेस्ट, जो कितना होगा, 1,60,000। क्लियर? अब सैलरी भी है, सैलरी किसको मिलेगा, वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। वर्किंग पार्टनर कौन था, विजय। कितना मिलेगा सैलरी पर मंथ है बाबू, 96,000। तो मतलब अजय को कितना मिलेगा, 1,60,000, और विजय को कितना मिलेगा, 96,000। इतना क्लियर हुआ? मतलब टोटल ये सब क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है ना। तो मिला के इन लोगों को कितना मिलना चाहिए, 1,60,000 प्लस 96,000 कितना होता है, 2,56,000, ठीक है। अब अपना जो नेट प्रॉफिट है, दैट इज अवेलेबल प्रॉफिट है, वो कितना है, 80,000। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अप्रोप्रिएशन इज मोर देन एडिक्वेट प्रॉफिट। यहाँ पे तो प्रॉफिट क्या इनसफिशिएंट है, समझ में आया? तो तुम लोग को हर चीज में बुद्धि लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन है वो तो ज्यादा है, लेकिन प्रॉफिट तो कम है, तो कैसे क्या करेंगे। तो देखो ये कैसे अपने रेशियो निकालना पड़ेगा। ये अजय को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, देखो 80,000, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है ना, 80,000 इंटू इसको कितना मिलना था, इनको कितना मिलना था, इसको 1,60,000, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 2,50,000। तो कैसे निकालोगे रेशियो, 1,60,000 डिवाइडेड बाई
2,56,000। अब विजय का कैसे निकलेगा तुम लोग खुद बताओ। विजय को क्या देना है, सैलरी देना है, तो नेट प्रॉफिट कितना था 80,000 इंटू 96,000 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है अप्रोप्रिएशन का 2,56,000। ये तुम लोग को ऐसे दिखाना पड़ेगा। और नहीं, हाँ, और पता है तुम लोग अगर ऐसे भी कर सकता है, ये ज्यादा इजी लगता है मेरे को, और नहीं तो तुम लोग रेशियो भी निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालेगा, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 96,000, इसको तुम लोग को बहुत काट कूट के निकालना पड़ेगा, फिर वो रेशियो आएगा। तो तुम लोग चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर तुम लोग का सेम ही आना है। तो हम तो बोलेंगे ऐसे करना, जैसे हम तुम लोग को दिखाएं, ये ज्यादा ईजी होता है, समझा। तुम लोग कुछ काट कुट के इसको रेशियो निकालेगा ना, तो 5:3 आएगा। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 96,000 अगर तुम लोग करेगा तो 5:3 आएगा तुम लोग का रेशियो। हम तुम लोग को, हाँ हाँ, 2,56,000। अब कितना कितना आ रहा है एक बार बताओ मेरे को, निकाल के तुम लोग। अजय का कितना आ रहा है, आना चाहिए मेरे हिसाब से 50,000। मेरे हिसाब से हाँ, एक बार कैलकुलेटर में करके देख लो। इसका 50,000 आ रहा है और इसका आएगा 30,000। हाँ, और विजय का 30,000। तो ये वाला चीज कब करना पड़ता है, जब तुम्हारा अवेलेबल प्रॉफिट कम है लेकिन अप्रोप्रिएशन ज्यादा है। इस केस में तुम लोग ऐसे क्या है, रेशियो निकालेगा। समझा मेरा बात, तो कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। तो देखो कितना हुआ, इधर देखो सब कोई, 50,000 प्लस 30,000 मिला के कितना हुआ 80,000, और मेरा प्रॉफिट कितना है 80,000। जितना प्रॉफिट था उतना ही हम लोग बांट दिए रेशियो निकाल के, बस खत्म। कुछ डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं अपने पास, डिविजिबल प्रॉफिट अपना 0 है, ऐसे इक्वल हो गया। ये क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बता दे रहे हैं। तुम लोग जब बड़ा वाला सम करेगा तुम लोग को ये सब दे सकता है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसलिए छोटा छोटा सम करवाया जा रहा है। कम है और अप्रोप्रिएशन ज्यादा है। हाँ ये होगा, हाँ ऐसा तुम लोग का होगा। बनेगा, वो क्यों नहीं बनेगा। क्लियर हुआ अनवी, चलो। PNL 50,000। तो बाई नेट प्रॉफिट कितना है मेरा नेट प्रॉफिट 80,000 टू अजय's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको मिलेगा ना, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। चलो इधर क्या आएगा मेरा 50,000, और इधर क्या आएगा टू विजय's कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या है सैलरी 30,000। यहाँ पे अपना कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं बचा, सीधा आंसर आ गया मेरा ये। क्या अच्छा, ये जो सैलरी देते हैं पार्टनर को, तो चार्ज में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो जो काम कर रहे हो तो कोई और एम्प्लॉय से भी करा सकते हैं। फर्म तभी सैलरी देता है पार्टनर को जब वो बहुत अच्छा से अपना पूरा मेहनत कर रहा है, जब फर्म का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। हाँ, एक तरीके का रिवॉर्ड होगी, वो पार्टनर को ही मिलता है सैलरी, समझा वो चीज। अगर मैनेजर बोलेगा तब तो वो तुम्हारा अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ रहा है, और वो तुम्हारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना ही जाता है। तुम लोग को लिखवाए थे ना जब रेम्यूनरेशन सैलरी वाला चीज लिखवाए थे कि इट इज पेबल व्हेन द पार्टनर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, पार्टनर इज लुकिंग आफ्टर द बिजनेस, तो इसीलिए वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। जरूरी नहीं है मिलेगा, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि हाँ इसको सैलरी इतना मिलेगा, ये वो वाला चीज है। हुआ साहस, नीचे करें, जल्दी करो फिर नेक्स्ट सम करें। और जितना तुम लोग का हो रहा है, तुम लोग को लास्ट भी बताए थे, जितना जो हो रहा है बुक से जो जो टॉपिक्स अपने कर चुके हैं वो सब टॉपिक्स बुक में इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ना बहुत सारा, वो सब टॉपिक्स उठाते रहो और उसका जितना भी सम है सब करते रहो। और जो जहाँ डाउट है वो पूछो, और पुराना बुक से कुछ कोई भी मत करना, नया बुक सब खरीद के नया बुक से करो।
कि नया बुक में क्या है, सम्स थोड़ा अपडेटेड रहता है, ऐसे 2-3 सम, 1-2 सम ऐसा ऐसा होता है जो अपडेटेड होता है। बोर्ड वाला ईयर है, नया बुक से ही करेगा तो मेरे हिसाब से बेटर है। क्या बोल रहे सास? तुम लोग को वही देखना पड़ेगा ना, वो चीज तुम लोग को देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, समझा? तो बेसिकली तुमको यही वाला चीज देखना है, जितना भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या आ रहा है तुम्हारा, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन आ रहा है, आईओसी आ रहा है, बस यही तो है। हाँ, ये तुमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। चलो सोल्यूशन 12 में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? Mudit and Sudhir are partners with capitals of rupees 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2020. तो मुधीर का कैपिटल कितना है? मुदित का कैपिटल 60,000 और सुधीर 20,000, ठीक है। Net profit before giving effect to the partnership deed for the year ended 31st March 2021 was rupees 24,000. तो before giving effect to the partnership deed मतलब before appropriations, तो net profit before appropriations अपने को कितना दे दिया? 24,000 रुपए, जो अपने P&L appropriation में लिखते हैं ना बाई net profit, वही net profit अपने को दिया। The partnership deed provides salary to Sudhir of rupees 6,000 per annum. तो सैलरी मिल रहा है, किसको मिल रहा है? सुधीर को मिल रहा है 6,000 पर एनम, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और अगर सुधीर का अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। Interest allowed on capitals of Mudit and Sudhir were rupees 3,600 and rupees 1,200 respectively. तो यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल के दे दिया। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अपने लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुदित को मिलेगा 3,600 और सुधीर को मिलेगा 1,200 रुपए। Drawings of the partners were rupees 6,000 and 4,000. तो ड्रॉइंग्स क्या P&L अप्रोप्रिएशन में आता है? नहीं आता। ड्रॉइंग्स कहाँ आता है? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में आता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ रहा वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है क्या। And interest charged on drawings of Mudit and Sudhir were rupees 200 and rupees 100 respectively. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों पार्टनर का दिया हुआ है, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे, ठीक है। Show how profit will be distributed between Mudit and Sudhir and also prepare the capital accounts of the partners along with the drawings account if they are fixed, if they are fluctuating. तो ये बहुत बड़ा सम है। तो पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, फिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में तो क्या है, एक ही बनेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर उनका ड्रॉइंग्स अकाउंट भी बनाना है। तो थोड़ा बड़ा सम है, चलो फटाफट करते हैं। पहले तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाओ। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2021. 31st March 2021. particulars amount तुम लोग का अपना फॉर्मेट है वो लिख लेना। हम सम स्टार्ट कर रहे हैं बाय नेट प्रॉफिट, या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, जैसे भी लिखो बात एक ही है। कितना आ जाएगा अपना? 24,000। फिर क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका किसका? मुदित और सुधीर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो हम ऐसे लिखें कि दोनों चीज लिख दें, कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे अपने को फिक्स भी बोला है ना, तो फिक्स्ड में तो ये चीज कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ये तो एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कितना कितना आ रहा है दिया हुआ है ना अपने को? 3,600 और ये कितना हो गया? 1,200। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 4,800। और क्या क्या है? सुधीर को सैलरी मिल रहा है, तो टू सुधीर सैलरी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तुम लोग टू सुधीर कैपिटल या करेंट अकाउंट ब्रैकेट में सैलरी कैसे भी लिख सकते हो, तुम लोग का मर्जी है। 6,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इक्वल, कुछ नहीं दिया हुआ है ना, इक्वल है, कुछ नहीं दिया रहेगा मतलब इक्वल है। अच्छा, मुदित
कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट, और सुधीर कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। कितना कितना है? 200 रुपया और 100 रुपया। इसको अंदर लिख दिया, टोटल बाहर लिख देंगे। 200 और ये 100 तो मिला के कितना हो गया? 300। ठीक है, चलो अब अपने को क्या लिखना है? और तो कुछ आएगा नहीं मेरे हिसाब से। प्रॉफिट ट्रांसफर करना है बस सीधा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, प्रॉफिट ही तो आ रहा है, मुद्दित कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या है? तो सुधीर, सुधीर कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट। कितना कितना आ रहा है? निकालो एक बार, टोटल बताओ मेरे को प्रॉफिट के। 13,500, और इसको डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आएगा? ये 6750। और इसका टोटल अपना कितना आ गया? 24,300। इतना क्लियर है? चलो अब अपने को क्या बनाना है? पार्टनर, वो अपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू जो दोनों अकाउंट बनेगा, अपना कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और करेंट अकाउंट, वो अपने पहले बना लेते हैं। हटा दे इसको, चलो ठीक है। क्या लिखोगे? हम ऐसी हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पे, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। चलो पहले तो क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टार्ट करें। 2020 अप्रैल 1। क्या बोला था अपने को क्वेश्चन में? इन लोगों का कैपिटल कितना कितना का दिया हुआ था? तो बाई बैलेंस बीडी, नहीं दोनों पार्टनर का बनाएगा ना, मुदित का भी और सुधीर का भी साथ में करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट तुम लोग को समझ में आ गया ना कैसे होगा? ठीक, मुदित का कैपिटल कितना है और सुधीर का? 20,000। अच्छा, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो बस सीधा क्या लिखेंगे इधर? टू बैलेंस शीट आ जाएगा मेरा, और तो कुछ आएगा नहीं। तो डेट क्या हो जाएगा? 2021 मार्च 31, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 60,000 और 20,000। बस इसको टोटल कर दो, और तो इसमें कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे भी 60,000 और ये हो गया मेरा 20,000। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग को क्या बनाना है? दोनों का करंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। तुम अलग अलग कर दिया था क्या साहस? अलग नहीं, अलग अलग कभी मत करना, बहुत टाइम का वेस्टेज होगा। तुमको 15 मिनट से 20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा तो ऐसे अलग अलग करेगा तो। अलग अलग करने का कोई सेंस ही नहीं है। जब तुम्हारे पास ऑप्शन है एक साथ करने का, तब तुम उस ऑप्शन को यूज करो। मुदित और सुधीर, चलो। अच्छा, इन लोग का तो कुछ ऐसे ओपनिंग बैलेंस अलग से दिया नहीं कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इतना है, वो सब तो अपने को कुछ दिया नहीं है। अब जो इसमें नहीं आ रहा है वो सब चीज क्या है? करंट अकाउंट में आ जाएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, जो भी है सब इसमें आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या क्या आएगा इधर? डेट अपना वही हो जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला चीज बेसिकली इसमें आ रहा है। तो सब ईयर एंड में डेट, ईयर एंड का डेट डाल दो। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था मुदित का? 3600, और सुधीर का कितना था? 1200, राइट? फिर सेम डेट में सुधीर को सैलरी भी मिल रहा था, है ना? तो सुधीर को सैलरी भी मिल रहा था, तो बाई सुधीर सैलरी अकाउंट कितना आएगा इधर? 6,000। और क्या क्या आएगा?
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स कैपिटल क्रेडिट थोड़ी ना होगा, तो डेबिट होगा ना। हाँ पहले क्रेडिट साइड का बोल रहे हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी इन लोगों को मिलेगा, तो इन लोगों का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। करेंट अकाउंट नाम है, लेकिन है क्या, ये इन लोगों का कैपिटल अकाउंट ही है। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में हमने क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट दोनों का कितना था, 6750। अच्छा डेबिट साइड में क्या क्या आएगा देख लो एक बार। हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा, तो डेट वही दे दो 2021। हाँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स दोनों ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है मुदित का, 200 रुपया, और सुधीर का कितना था, 100 रुपया। और सेम डेट में ड्राइंग्स भी आएगा। ड्राइंग्स इन लोग कर रहे हैं, तो इन लोग का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ड्राइंग्स इन लोग जो कर रहा है उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रहा है ना, तो ड्राइंग्स भी अपने को लिखना पड़ेगा। ड्राइंग्स कितना है मुदित का, 6000, और सुधीर का कितना है, 4000। और कुछ है क्या देखो तो, जो है आएगा कैपिटल अकाउंट में, नहीं आ रहा है ना, बस बैलेंस सीडी निकाल दो। टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी क्या है बताओ तो, ये बैलेंस सीडी क्या है, क्लोजिंग। हाँ क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है एक बार बताओ मेरे को मुदित का, ये साइड को प्लस करके इससे माइनस कर दो। 3600 प्लस 6750 माइनस 200 माइनस 6000। पहले मुदित का बताओ फिर सुधीर। 4150। और इसका सुधीर का 1200 प्लस 6000 प्लस 6750 माइनस 100 माइनस 4000 कितना, 9850। इसका टोटल आएगा मुदित का 10350 शायद, 10350 आई गेस। हाँ और सुधीर का कितना आ रहा है, 13950। ये तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू जैसे होता है वैसे अपने कर लिए। अब फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग तुम लोग खुद बना लेगा कि हम बनाए तुम लोग को दिखाएं, बस ये दोनों को मिक्स करना और कुछ नहीं है। उसमें ये भी आ जाएगा, तो डेट कैसे डालेगा देख लो, 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडीए, फिर मार्च 31 2021 जैसे ये लिखे हो। समझ में आया, बस सेम है और कुछ नहीं। फिर डेबिट साइड में तो एक ही चीज आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स और ये वाला चीज है ना, सेम डेट पे ही आएगा, अलग अलग डेट नहीं रहेगा। बस ये वाला चीज तुम लोग को एक्स्ट्रा उसमें और लिखना है। क्लियर ना, सब कोई खुद कर लोगे, ठीक है। तो अपने को ड्राइंग्स अकाउंट बनाना, ड्राइंग्स अकाउंट देख लेते हैं। चलो मुदित्स ड्राइंग मतलब पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट की अलग अलग बना देंगे, साथ में बना, हाँ बोला ना क्वेश्चन में, नहीं बोला क्वेश्चन में ड्राइंग्स अकाउंट बनाने, दिखा दे क्या एक बार ड्राइंग्स अकाउंट बना के, अगर एग्जाम में दे दिया इनकेस तो एक बार देख लो, करो लिख लो वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट होगा। ड्राइंग्स जब भी पार्टनर करता है, सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या होता है ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्योंकि पैसा निकल रहा है और कैपिटल कम हो रहा है। कब निकाल रहे हैं वो, ईयर एंड में मानेंगे अपने, और तो कुछ अपने को बोला नहीं है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो भी तुम लोग को लिखना है लिख लो, दोनों ही सही है। मुदित का कितना है, 6000, और सुधीर का कितना है, 4000। यहाँ पे लिख देते हैं मुदित और सुधीर, ठीक है। फिर अपना जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स क्या कर रहे हैं अपने, यहाँ पे देखो ड्राइंग्स क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। यहाँ पे तो ऐसा अपने को बोला नहीं है कि ड्राइंग्स अकाउंट अपने को फिक्स्ड कैपिटल के हिसाब से फॉलो करना है कि फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से फॉलो करना है, तो हम फ्लक्चुएटिंग ही मान ले रहे हैं, जनरल चीज। क्या लिखेंगे हम इधर, बाई क्या आ जाएगा मेरा, मुदित्स ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ मतलब पहले नॉर्मल जर्नल एंट्री पास किया ड्राइंग्स का, उसके बाद क्या हो रहा है तुम्हारा, कैपिटल अकाउंट एक्चुअली कम हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है, तो वो हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। जर्नल एंट्री क्या होगा मेरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स,
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए। कितना कितना था, 200 रुपया और 100 रुपया ना, 200 रुपया और 100 रुपया था। अरे नहीं बाबा, ये तो इंटरेस्ट था। उफ, तुम लोग भी ना हाँ हाँ बोलता है। 6,000 और 4,000, समझा मेरा बात ये? अरे यही तो है ड्राइंग्स। पहले जर्नल एंट्री नॉर्मल पास किए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, समझो मुदित का कर रहे हैं सिर्फ, तो 6,000 टू कैश या बैंक 6,000। फिर ये ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल अकाउंट कम होगा ना, तो वही तो किए हैं, ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिए, टू ड्राइंग्स। हाँ 6,000, और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को। समझा मेरा बात, हर चीज का 2 एंट्री पास हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तू तो किया है तुम। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो क्या होगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जा रहा है, और एक तुम नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करेगा। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, दोनों का ही हो गया, इसको टोटल कर दो। हे भगवान, इंटरेस्ट तो लिख लिया तुम। क्या बोल रहे हैं अंकुश? वो अलग एंट्री था, इसको तुमको दिखाना पड़ेगा ना कि तुम यहाँ पे पार्टनर का भी पाओ, तुम पार्टनरशिप फॉर्म का ये कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से तुम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है, फॉर्म को मिलता है, समझ में आ रहा है, वो एक अलग चीज था, उसका तो तुम जॉइंट एंट्री दिखा दिया, वो तो तुम एक पीएनएल अप्रूव में ले गया और एक तुम कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया। अपने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉइंग्स अकाउंट बना रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स तो ठीक है, तुम्हारा जो पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा जा रहा है वो तो तुम निकाल दिया। अभी जो तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा निकल रहा है, अभी क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म क्या करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, बिकॉज पार्टनर जो पैसा निकाला है वो फॉर्म तो अब रिकवर करेगा ना, फॉर्म को तो पैसा चाहिए, तो फॉर्म क्या करेगा, उसका कैपिटल अकाउंट माइनस कर देगा। तो कैपिटल अकाउंट में फर्क पड़ता है इससे, इसलिए कैपिटल अकाउंट एक तो इफेक्ट में आ गया। नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिख रहा है देखो, X and Y are partners in a firm. X is to get commission of 10% of net profit before charging any commission. ठीक है, बिफोर चार्जिंग मतलब पता है अपने को, अगर 8% है तो 8/100, बस नेट प्रॉफिट इंटू 8/100, फाइन। ठीक है, Y is to get a commission of 10% on net profit after charging all commissions. Net profit for the year ended on 31st March 2021 was rupees 55,000. तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है अपने को, 55,000। अपने को क्या है, दोनों पार्टनर को जो कमीशन मिल रहा है वो अपने को निकालना है। पार्टनर को जो कमीशन मिलता है वो कहाँ जाता है, पीएनएल अकाउंट में कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। पार्टनर को मिल रहा है यहाँ पे, मैनेजर को नहीं, पार्टनर को मिल रहा है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा। अपने को बोल रहा है फाइंड द कमीशन ऑफ एक्स एंड वाई, कमीशन निकालना है दोनों का अपने को। ऑल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, पहले तो कमीशन देखो कैसे निकलेगा। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 55,000। रेट कितना दिया हुआ है कमीशन का, एक्स को कितना परसेंट से मिलेगा, 10% से, तो 10/100 कितना होता है, 5500। ये समझ में आया, एक्स को कितना कमीशन मिलेगा। अब वाई को क्या बोला है, कितना परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, 55%। क्या लिखा है देखो, y is to get a commission of 10% on net profit after charging all commissions। मतलब x को जो कमीशन मिला है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर इंटू आफ्टर चार्जिंग में क्या होता है, इंटू 10/110, तो कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 4500। तो इसका आंसर ऐसे होगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब कमीशन किसको दिया गया है, वाई को देने से पहले कमीशन किसको दिया गया है, एक्स को। तो एक्स का जो कमीशन है वो नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा, फिर इंटू 10/110 करना पड़ेगा। समझा सास?
तुम पहले लाइन पढ़ो, तुम एक काम करो। क्या चीज? 45,000 कहाँ लिखा हुआ है? देखो, पहले तुम अपना फोन को घुमाओ। तुम क्या कर रहे हैं? तुम उसको कैलकुलेटर हटाओ, पहले तुम पीडीएफ खोलो और फोन को अपना टर्न करो। ऐसे छोटा छोटा मैं देखेगा ना तो जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। तुम फोन को घुमा के देखा करो। देखो क्या लिखा हुआ है। एक्स को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट का 10%। बिफोर चार्जिंग में क्या था? इंटू 10/100 अपने करेंगे, ये समझ में आया? वाई के लिए क्या लिखा हुआ है? पहले तुम लाइन पढ़ो। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। ऑल कमीशन, कितना कमीशन दिया तुम? अभी एक ही कमीशन दिया है, तो नेट प्रॉफिट से पहले कमीशन माइनस करेगा, फिर इनटू आफ्टर चार्जिंग में क्या करता है? 10/100 प्लस रेट। वही तो हुआ है। तुम इसको किया सॉल्व तो तुम्हारा 4500 आ गया आंसर। 4500 तो बोलो कैसे आया? एक बार देख। नहीं सही बाबू 10/110 है। तुम लोग ना सब एक से बढ़ के एक है, मेरे को भी कंफ्यूज कर दो तुम लोग। बिफोर चार्जिंग में क्या करता था अंकुश तुम? रेट बाई 100, आफ्टर चार्जिंग में रेट बाई 100 प्लस 100, मैंने रेट बाई 100 प्लस रेट करता था ना। ऑब्वियसली प्रॉफिट में तो बांटना ही पड़ेगा अपने को। पारस भी बोल रहा है 4950। हाँ पारस, अब तुमको समझ में आया? 10/100 नहीं है, 10/110 है। हम लोग को थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको, अब क्या पता दिख जाए। और 2-3 कलर से करें। चलो पीएनएल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया अपने को, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है। तो नेट प्रॉफिट अपने को पता है, पार्टनर को जो कमीशन दे रहे हैं वो पता है, तो माइनस करेंगे तो अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना? इक्वल बोला है क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? हाँ तो बस इक्वल है, फिर कुछ नहीं दिया होता मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 बाई नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट 55,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने? 2x कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन, ब्रैकेट में कमीशन कितना है? 5500। ये सब वर्किंग तुम लोग को दिखाना पड़ेगा, किंतु बोल दे रहे हैं। 2y कैपिटल अकाउंट, इसको भी क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है 4500। अब चलो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, मिला के कितना बोला था आदर्श? 45,000। और डिवाइड कर रहा है अगर तो कितना आ रहा है? 22,500। यही ना? इसका टोटल हो गया अपना 55,000। बस ये प्रॉफिट अपने दिखा दिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा चीज पीएनएल अप्रो में जा रहा है, कौन सा चीज पीएनएल अकाउंट में जा रहा है। लैंग्वेज समझ के अच्छे से सम करना पड़ेगा, इसमें मेन चीज है लैंग्वेज, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, हुआ साहस? नेक्स्ट हम करें क्वेश्चन नंबर 14। चलो क्या बोल रहे हैं? Pawan and Parul are partners in a firm. Pawan is entitled to a salary of rupees 30,000 per month. पवन और पारुल के दो पार्टनर है। पवन को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। तो पवन को कितना सैलरी मिलेगा? 30,000 पर मंथ। तो 30,000 पर मंथ कितना हो गया? 30,000 into 12, 3,60,000। 3,60,000 and commission of 10% of net profit before charging any commission। और नेट प्रॉफिट का इंटू 10/100 क्या है? कमीशन मिल जाएगा। साहस, ये तो बाहर देखो ना, बेल बजाए फटाफट। फिर क्या बोल रहे हैं? पारुल इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम। ठीक है, पारुल को सैलरी मिलेगा कितना?
50,000 पर एनम, फाइन, एंड कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशंस। समझ में आया? जैसा भी आपने किए थे, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, profit after partners salary but before commission to partners for the year ended 31st March 2021 was rupees 5,50,000। yes, very good। तो यहाँ पे क्या बोला है देखो, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर मतलब पार्टनर का सैलरी को माइनस करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन टू पार्टनर, कमीशन माइनस नहीं किया है लेकिन सैलरी को माइनस करने के बाद मेरे को कितना दे रखा है प्रॉफिट, 5,50,000। तो क्या करना पड़ेगा देखो, ध्यान दो, पार्टनर का सैलरी पहला बात जाता कहाँ है, पीएनएल अकाउंट में कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, पीएनएल अप्रो में, फाइन। अगर हम रफ वर्क बनाए इधर तो ध्यान दो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी किसको किसको मिलेगा ये बताओ मेरे को, पवन को भी मिलेगा और एक कौन है, पारुल को भी मिलेगा। कितना कितना, 3,60,000 पवन को मिल रहा है और पारुल को कितना मिल रहा है, हाँ 50,000। तो देखो मेरे को क्या बोल रहे हैं, हम लोग जनरली क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट इधर लिखते हैं ना, तो पता है मेरे को क्या बोल रहा है, वापस से लाइन तुम लोग ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है देखो, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर, कहा गया, बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स सैलरी के बाद जो आ रहा है वो है मेरा यहाँ पे प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मेरे को यहाँ वाला दिया है, सैलरी को माइनस करने के बाद, ये अपने को दिया ही नहीं है, तो अपने इसको एक्स मान लेते हैं, तो अपना कैसे निकलेगा, क्यों होगा 6 लाख, बाबू पर एनम है, साहस तुम जो काम करता है ना, तुम्हारा पवन का दिया है 30,000 पर मंथ, समझा मेरा बात, और पारुल का दिया है 50,000 पर एनम, मतलब पूरा साल का दे दिया है तुमको। और यहाँ पे अपने को बोल रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स का सैलरी को माइनस करने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट ये आ रहा है, तो तुम ये वाला प्रॉफिट कैसे निकालेगा, इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 9,60,000। ये तुम्हारा निकल गया 9,60,000। समझ में आया? देखो वापिस समझा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो मतलब क्या लिखा हुआ है देखो, प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर कमीशन टू पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वाज रुपीज 5,50,000। बोल रहा है प्रॉफिट को माइनस करने के, माने पार्टनर सैलरी को माइनस करने के बाद तुम्हारा प्रॉफिट इतना आ रहा है, तो ये प्रॉफिट तो अपने को यहाँ वाला प्रॉफिट दे दिया ना, ये प्रॉफिट तो दिया ही नहीं है नेट प्रॉफिट, इसीलिए अपने क्या किए, इन तीनों को ऐड कर दिए वापस से, तो अपना नेट प्रॉफिट आ गया। समझ में आया? अगर बोलता पार्टनर्स, ये सॉरी बोलता अगर प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी, तो फिर ये 5,50,000 यहाँ आता, लेकिन बोल रहा है आफ्टर पार्टनर सैलरी में, आफ्टर मतलब पार्टनर का सैलरी को माइनस करने के बाद अपने को बोल रहा है प्रॉफिट मेरा 5,50,000 आ रहा है, तो ये प्रॉफिट अपने को दिया नहीं, ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड कर दो, प्रॉफिट प्लस पार्टनर सैलरी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, यहाँ वाला प्रॉफिट आ गया तुम लोग का। क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है, तो अपना नेट प्रॉफिट ये वाला आया है, ठीक है, इसको मिटा दे, हाँ कमीशन निकालना पड़ेगा। क्यों ये वाला निकालना पड़ा बोलो तो, क्योंकि अपने को कमीशन निकालना है ना नेट प्रॉफिट के ऊपर, यही वाला नेट प्रॉफिट के ऊपर तो निकालेंगे अपने कमीशन, इसलिए अपने को ये नेट प्रॉफिट का ज्यादा जरूरत था। चलो देखें, अब प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं और करते हैं। क्या हुआ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, डेट क्या है मेरा 31st March 2021, 31st March 2021, नेट प्रॉफिट लिखो इधर, बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, कितना आया 9,60,000 आया, ठीक है ना। तुम लोग यहाँ पे दिखा भी सकता है 9,60,000 कैसे आया, 5,50,000 प्लस हम लोग क्या किए 50,000 प्लस क्या किया हम लोग 3,60,000। क्या पूछते हैं सास, अब और क्या क्या आएगा,
टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में अपने लिख देते हैं सैलरी, कितना मिल रहा है उसको 3,60,000। और क्या है, पारुल को भी मिल रहा है टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में सैलरी कितना 50,000। अच्छा, अब कमीशन भी मिल रहा है दोनों को, तो पहले हम पवन का निकाल देते हैं, पवन्स कैपिटल अकाउंट। हाँ, क्या बोला है अपने को, नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग, तो बहुत इजी है, 9,60,000 का 10% कितना हो गया 96,000। अब मेरे को तुम लोग बताएगा पारुल का कमीशन तुम लोग कितना निकाला है, ना 60। यस, समझा मेरा बात, यहाँ पे तुम लोग को बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल, आफ्टर चार्जिंग द कमीशंस, तो ये वाला माइनस करना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। कितना आ जाएगा 9,60,000 में से अपने पहले ये 96,000 माइनस करेंगे, जो प्रीवियस सम में किए थे सेम वही है, और अपना रेट कितना बोला है इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट, क्या बोला, हाँ कमीशन ही माइनस, सैलरी माइनस नहीं होगा, कमीशन ही माइनस होगा, बिकॉज सैलरी के लिए तुमको कुछ बोला नहीं है। तो आ रहा है मेरा कितना 64,000। अब तो और कुछ आएगा नहीं, सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आया है अंकुश, है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, तुम क्या बोल रहे हो बाबू, ये 9,60,000 है, तुम उससे ये सारा चीज माइनस करेगा तो हार्डली कितना है तुम्हारा, देखो कितना आना चाहिए, मेरे हिसाब से 3 लाख समथिंग कुछ है, हाँ 3,90,000। तुम कुछ और ही बोला, 3,90,000 बोले। अच्छा, तो फिर हम गलत सुना। पवन्स कैपिटल अकाउंट और पारुल्स कैपिटल अकाउंट, तो बोला 3,90,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो कितना आ रहा है, रेशियो दिया हुआ है क्या कुछ, इक्वल है, ठीक है 1,95,000 और यहाँ पे भी हो गया अपना 1,95,000 और इसका ग्रैंड टोटल वही है 9,60,000। मेरे को लगा तुम कुछ 90,000 बोला, हम 3 लाख सुना ही नहीं तुम्हारा। तुम्हारा 2 मिनट बाद, हाँ मैथ्स क्लास, आज का क्लास अपने यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे अपने सम्स के संग कंटिन्यू करेंगे।